मिट्टी के चूल्हे का मुंह किस दिशा में होना चाहिए? अगर आप गांव से हैं तो जरूर अपने घर में मिट्टी के चूल्हे का उपयोग करते होंगे। हालांकि वर्तमान में तो शहर के लोग भी इस प्रकार के चूल्हे का उपयोग करते हैं, मगर ज्यादातर तो गांव में ही उपयोग करते हैं और वास्तुशास्त्र को भी ज्यादा अच्छे से मानते हैं। और वास्तु के अनुसार मिट्टी के चूल्हे का मुंह किसी खास दिशा में होना चाहिए। अगर इस मुंह को गलत दिशा में कर दिया जाए तो फिर नुकसान होता है। और वास्तु के अनुसार घर में चूल्हे का मुंह किस दिशा में होना चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, दक्षिण पूर्व दिशा में। दोस्त, दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण माना जाता है, जो कि अग्नि का स्थान होता है। इसी कारण से इसी दिशा में चूल्हा होना चाहिए और जितना हो सके चूल्हे का मुंह भी इसी दिशा में रखना चाहिए। कहते हैं कि मिट्टी का चूल्हे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होने से अग्नि देवी की कृपा घर में बनी रहती है, जिससे घर में कई प्रकार से फायदा मिलता है। अगर आपके यहाँ पर कोई विवाह है या फिर किसी प्रकार का शुभ कार्य हो रहा है और ऐसे में भोजन बनाने के लिए आप मिट्टी का चूल्हा बना रहे हैं, तो ऐसे में इस चूल्हे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। कहते हैं कि इस दिशा में चूल्हा होने से कार्य अच्छे से संपन्न होता है और सकारात्मक लाभ मिलता है। नंबर 2, पूर्व दिशा में। दोस्त, मत्स्य पुराण और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की रसाई में रखे जाने वाले मिट्टी के चूल्हे का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए और इस चूल्हे को दक्षिण पूर्व में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सौभाग्य का वास होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती रहती है। अत वास्तु के अनुसार चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए और इसका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। इन दो दिशा में ही मिट्टी के चूल्हे का मुंह होना चाहिए। बाकी किसी भी अन्य दिशा में मिट्टी के चूल्हे का मुंह नहीं होना चाहिए। असल में चूल्हे का मुख उत्तर दिशा में तो कभी होना ही नहीं चाहिए। असल में इस दिशा में चूल्हे का मुंह होने से घर में धन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या आने लग जाती है। इस कारण से इस दिशा में चूल्हे का मुंह होना अशुभ माना जाता है। तो इस तरह से दोस्त, मिट्टी के चूल्हे का मुंह पूर्व दिशा में होना सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा दक्षिण पर्व में भी इसका मुंह रखा जा सकता है। आशा है कि इस वीडियो में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अब आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना।